बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. I am हाफिज़ रिजवान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हमारा आर्टिकल है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस हमने पैराबोला में भी डिस्कस किया, एलिप्स में भी डिस्कस किया और हाइपरबोला में भी डिस्कस किया। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के अंदर हम ओरिजिन को शिफ्ट करते थे किसी पॉइंट के ऊपर। ओरिजिन अगर ओल्ड एक्सिस था तो फिर हम न्यू एक्सिस पे शिफ्ट करते थे, जिसको हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कहते हैं। और जो न्यू एक्सिस हासिल होते हैं वो ओल्ड एक्सिस के क्या होते हैं, पैरेलल। तो दिस विल बी यूज्ड इन चेंजिंग द ओरिजिन ओनली एंड द न्यू एक्सिस आर पैरेलल टू ओल्ड एक्सिस। नेक्स्ट है इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। स्टूडेंट्स, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ड यूज़ हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, इसी तरह जैसे स्मॉल एक्स वाई में पॉइंट है उसको कैपिटल एक्स वाई में कन्वर्ट कर दें, स्मॉल एक्स वाई में कर्व है उसको दूसरे सिस्टम कैपिटल एक्स वाई में कन्वर्ट कर दें, तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब इसको डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और डायग्राम से इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये ओ एक्स और ये ओ वाई, ये ओल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर हम ये एक्स वाई है कोई भी पॉइंट लोकेट करें P23, तो इसका मतलब क्या होता है कि इससे परपेंडिकुलर एक्स के ऊपर ड्रॉप करेंगे और ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा 2 और ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा 3। तो पहले हमने ओल्ड एक्सिस ओ एक्स और ओ वाई लिए और उसके लिहाज से पॉइंट लिया PXY, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स के ऊपर। तो इसका मतलब है O से M का डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल एक्स, और इसी तरह M से P का डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल वाई। ये ओल्ड एक्सिस के लिहाज से हमने बता दिया। अब हमने इस ओरिजिन को शिफ्ट किया इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे 0 0 था, यहाँ पे HK हो गया। तो इट मीन्स डैट जब ओरिजिन शिफ्ट हुआ तो इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h है और वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ तक क्या है, k। अब इसी तरह अगर हम इस पॉइंट को कैपिटल एक्स वाई कह लें तो इसका क्या मतलब हुआ कि इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किसके ऊपर, कैपिटल एक्स। तो ये वाला डिस्टेंस ओरिजिन से यहाँ तक के पॉइंट का वो क्या बनेगा, कैपिटल एक्स, और ये वाला डिस्टेंस क्या बनेगा, कैपिटल वाई। यानी कि ये ओरिजिन अगर हमने लिया तो इसके लिहाज से ओ डैश एक्स और ओ डैश वाई ये न्यू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, और ओ डैश एक्स पैरेलल है ओल्ड एक्स एक्सिस के, ओ एक्स के। इसी तरह ओ डैश वाई ये पैरेलल है किसके, ओ वाई के। अब आप देखें अगर ये के है तो ये भी क्या होगा, के इक्वल, सेम डिस्टेंस। ये कैपिटल एक्स है तो ये भी क्या होगा, कैपिटल एक्स। अब यही इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई थी। इफ O00 इज द ओल्ड ओरिजिन ऑफ द सेट ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स OX and OY, then the coordinates of a point P with respect to old axis are कि OX और OY old axis हैं और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इसके क्या बनेंगे, PXY। इसी तरह O डैश एक्स और O डैश वाई न्यू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं और इसके लिहाज से पॉइंट क्या है, P कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब देखें कर्व के अंदर ये स्मॉल एक्स किसके इक्वल है, OM के इक्वल, x इक्वल OM, और OM को हम क्या लिख सकते हैं, ON प्लस NM लिख सकते हैं। फिर NM की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, O डैश M1 लिख सकते हैं। ON किसके इक्वल हो गया, H के इक्वल, प्लस O डैश M1 ये किसके इक्वल है, कैपिटल एक्स, तो H प्लस कैपिटल एक्स आ गया। इसी तरह y किसके इक्वल होगा, MP, और MP को हम क्या लिख सकते हैं, MM1 प्लस M1P। MM1 की जगह पे हम लिख सकते हैं NO डैश प्लस M1P, और NO डैश किसके इक्वल नजर आ रहा है हमें डायग्राम से, देखिए NO डैश K के इक्वल है प्लस M1P ये किसके इक्वल है, कैपिटल Y के इक्वल है।
तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आ गई ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के लिए। x इक्वल कैपिटल X प्लस एच, y इक्वल कैपिटल Y प्लस के। h और k क्या है जिसके ऊपर ओरिजिन शिफ्ट किया गया है, तो इस तरह कोऑर्डिनेट्स आप स्मॉल एक्स वाई में भी लिख सकते हैं और न्यू एक्सिस कैपिटल एक्स वाई में भी लिख सकते हैं, विच आर द इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। तो ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस के अंदर क्या होता है कि जो हमारे ओल्ड एक्सिस हैं उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उनको रोटेट करते हैं थ्रू एन इंडिकेटेड एंगल। वो एंगल होता है 0 और 90 के दरमियान, अक्यूट एंगल। दिस विल बी यूज्ड इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस विदाउट चेंजिंग द ओरिजिन। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब इसमें भी हमने इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर रोटेशन ऑफ एक्सिस बनानी है। इसमें देखें, अगर हम डायग्राम डिस्कस करें तो क्या था, ये x है, ये y है, ये ओरिजिन है। इसको हम रोटेट करते हैं अबाउट द ओरिजिन, यानी कि इस x एक्सिस को अगर 30 के एंगल पे रोटेट किया तो ये एंगल सपोज 30 है, तो ये न्यू एक्सिस क्या आ गया, कैपिटल x। इसी तरह y भी 30 डिग्री आगे चला जाएगा, तो ये रोटेशन हो गई। और ये कैपिटल X है तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल Y। तो नेक्स्ट बोर्ड में हम इसको प्रॉपरली डायग्राम बना के इसकी भी क्वेश्चंस ड्राइव करेंगे। इसमें OX और OY ये दोनों क्या हैं, ओल्ड एक्सिस हैं, और O कैपिटल X और O कैपिटल Y क्या हैं, ये न्यू एक्सिस हैं। और ये एंगल हमने लेना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब हम PXY लेंगे तो ये ओल्ड एक्सिस के लिहाज से पॉइंट होगा, और जब हम P कैपिटल X कैपिटल Y लेंगे तो ये न्यू एक्सिस के लिहाज से पॉइंट होगा। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसकी फिगर को डिस्कस करते हैं और इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर रोटेशन ऑफ एक्सिस ड्राइव करते हैं। इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर रोटेशन ऑफ एक्सिस। देखें स्टूडेंट्स, ये स्मॉल x एक्सिस है, ये स्मॉल y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब हमने अगर पॉइंट PXY लिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, P से परपेंडिकुलर स्मॉल x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, स्मॉल x, और ये इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, स्मॉल y, ये पूरी यहाँ तक। इसी तरह फिर हमने एक्सिस को करना रोटेट। जब हमने एक्सिस को रोटेट किया थ्रू एन इंडिकेटेड एंगल, जो कि एक्यूट एंगल होगा, अगर सपोज ये 30 डिग्री पे रोटेट किया है तो y एक्सिस भी 30 डिग्री पे आगे रोटेट कर देंगे। अब इसमें कैपिटल एक्स वाई के लिहाज से पॉइंट से जब हम न्यू एक्सिस लेंगे, ये कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल वाई है, तो जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम एक्स के ऊपर, तो ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस O से N तक क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स। और इसी तरह ये वाला डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई। और इसमें जो एंगल है ये थीटा है, तो ये भी थीटा है। ये कैसे, देखिए छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके ये वाले ऑपोजिट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब एक लाइन ये वाली है, एक ये लाइन है और एक ये वाली लाइन है, ये पैरेलल लाइंस। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। हमें पता है ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये सेंटर वाला एंगल क्या आ जाएगा, तीनों का सम 180, थीटा प्लस 90 प्लस इसको हम x ले लेते हैं इक्वल टू 180। यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 90, 90 माइनस थीटा। तो ये अंदर वाला एंगल आ गया 90 माइनस थीटा। अब इन तीनों का सम 180 है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तीनों का सम करेंगे तो ये वाला एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा। कैसे, अगर हम इसको y रख लें तो y प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 180। ये 90 और 90 180 से कैंसिल, तो y किसके इक्वल आ गया, थीटा के इक्वल। तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। अब इस तरह दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक PM1N और एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ON1 और N। अब इसके भी इक्वेशंस फाइंड करते हैं। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं।
अब इसमें देखें ओ एम हमने एक्स के बराबर है, एम पी किसके इक्वल है स्मॉल वाई, ओ एन किसके इक्वल है कैपिटल एक्स, और पी एन किसके इक्वल है कैपिटल वाई। ये हमने लिख लिया। अब स्मॉल एक्स किसके इक्वल है, ओ एम के इक्वल, तो इसको हम लिख सकते हैं ओ एन वन माइनस एम वन, के टोटल में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। अब ओ एन वन माइनस एम एन वन की जगह भी हमने क्या लिख दिया, ये और ये लेंथ सेम है, इसकी जगह पे एम वन एन लिख दिया। अब ये हमने दो राइट एंगल ट्राइंगल, एक ये वाली और एक ये वाली ले ली, ये सेपरेट ले ली। ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या बनी, पी एम वन और एन, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये बेस है। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसी तरह हमने दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल भी बना ली। ओ एन वन चाहिए, हमारे पास ओ एन दिया हुआ उसने, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के, ओ एन वन ओवर एक्स कॉस थीटा। यहाँ से ओ एन वन किसके इक्वल आ गया, एक्स कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू लगा दी हमने। इसी तरह एम वन एन निकालना है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा का, तो एम वन एन ओवर वाई इक्वल साइन थीटा, तो एम वन एन किसके इक्वल आ गया, वाई साइन थीटा। इसकी हमने वैल्यू लगा दी, तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई एक्स एक्सिस के लिए। इसी तरह वाई एक्सिस के लिए निकालेंगे, यहाँ पे देखें वाई किसके इक्वल है, एम पी के इक्वल है। अब हम एम पी को क्या लिख सकते हैं, एम वन प्लस एम वन पी, और एम वन को क्या लिख सकते हैं, एन वन एन, और एम वन पी वैसे ही। अब इन दोनों की वैल्यू सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल से निकालेंगे। एन वन किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एन वन ओवर एक्स साइन थीटा, यहाँ से एन वन क्या हो गया, एक्स साइन थीटा, ये आ गया। एम वन पी, अब हमने एम वन पी निकालना है, तो यह है बेस और ये हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एम वन पी ओवर वाई कॉस थीटा के इक्वल, यहाँ से एम वन पी किसके इक्वल आ जाएगा, वाई कॉस थीटा। अब ये दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर रोटेशन ऑफ एक्सिस के लिए, तो ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जनरल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए स्टूडेंट, जनरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, इसके अंदर ट्रांसलेशन भी होगी, रोटेशन भी होगी, दोनों चीजें आ जाएंगी, तो इसको हम जनरल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। दिस विल बी यूज्ड व्हेन द चेंज ऑफ द डायरेक्शन एंड द ओरिजिन ऑफ द एक्सिस बोथ कम टुगेदर, दोनों चीजें आ जाएं। तो सेम एक डायग्राम पे हमने दोनों बना ली है, जैसे हमने ट्रांसलेशन पहले बनाई है वैसे ही ट्रांसलेशन, जैसे हमने पहले रोटेशन बनाई है वैसे ही रोटेशन। ये स्मॉल एक्सिस हो गया, ये स्मॉल वाई हो गया। पहले हम ट्रांसलेशन चेक करते हैं, ये पी पॉइंट लिया, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ओ एम किसके इक्वल है, स्मॉल एक्स के इक्वल है, और एम पी किसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल होगा। और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, एच, और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, के। इसी तरह जब हमने रोटेशन की इस पॉइंट के ऊपर, न्यू रीजन के ऊपर, तो ये एक्स एक्सिस रोटेट होके कैपिटल एक्स डैश बन गया, और वाई रोटेट होके कैपिटल वाई डैश बन गया। उसी तरह इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किसके ऊपर, एक्स डैश के ऊपर, तो ओ डैश एन टू कैपिटल एक्स है, और पी एन टू किसके इक्वल है, कैपिटल वाई डैश है। इसी तरह हमने इनके नाम रखे, ये एम वन है, ये एन वन है, ये एम है, और ये एन के इक्वल है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो अब इसमें देखें ओ एम किसके इक्वल है, स्मॉल एक्स के इक्वल है, एम पी किसके इक्वल है, स्मॉल वाई के इक्वल है। जब ये परपेंडिकुलर कैपिटल एक्स पे ड्रॉप हुआ, तो इसका मतलब है ओ डैश एम वन किसके इक्वल है, कैपिटल एक्स, और एम वन पी किसके इक्वल है, कैपिटल वाई। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स डैश के ऊपर, तो ओ डैश एन टू किसके इक्वल है, एक्स डैश, और एन टू पी किसके इक्वल है, वाई डैश। अब देखें स्मॉल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एम के बराबर, और ओ एम को हम लिख सकते हैं ओ एन माइनस एम एन। अब ओ एन की जगह पे लिखा जा सकता है ओ एल प्लस एल एन, क्योंकि ओ एल भी हमें पता है और एल एन क्योंकि इसके इक्वल है, यहां से ये साइड निकल आएगी।
माइनस एम एन वैसे ही। अब ओ एल प्लस एल एन की जगह पे क्या लिखा हमने, ओ डैश एन वन, और एम एन की जगह पे क्योंकि ये इसके इक्वल है, यहां से इसके इक्वल लिख सकते हैं हम एम टू एन टू। अब हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल सेपरेट की पी एम टू एन टू। इसमें देखें ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, कैपिटल वाई डैश। इसी तरह एन टू एन वन और ओ डैश, ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले ली, और ये डिस्टेंस इसमें क्या नजर आ रहा है, कैपिटल एक्स डैश, ये एंगल थीटा है। ये दोनों सेपरेट कर ली। अब ओ एल तो हमें नजर आ रहा है किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। ओ डैश एन वन यहां से निकालेंगे, हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ओ डैश एन वन ओवर एक्स डैश किसके इक्वल है, कॉस थीटा। यहां से ओ डैश एन वन किसके इक्वल आ गया, एक्स डैश कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई इसकी। इसी तरह एम टू एन टू निकालना है। अब एम टू एन टू थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, और ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एम टू एन टू ओवर वाई डैश किसके इक्वल है, साइन थीटा। एम टू एन टू किसके इक्वल आ गया, वाई डैश साइन थीटा, ये इसकी वैल्यू लगा दी, तो ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। उसके बाद है y किसके इक्वल है, एम पी के इक्वल। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एम एम वन प्लस एम वन एम टू प्लस एम टू पी। एम एम वन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये है एम एम वन, इसकी जगह पे एल ओ डैश लिखा जा सकता है क्योंकि ये हमारे पास मौजूद है। इसी तरह एम वन एम टू, एम वन एम टू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एन वन एन टू लिख सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल में हम एन वन एन टू निकाल सकते हैं इजीली। और एम टू पी वैसे ही है, एम टू और जो पी है एम टू पी वो इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए ओ डैश एल ये किसके इक्वल है, के इक्वल है। एन वन एन टू, एन वन एन टू हम इधर से निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एन वन एन टू ओवर एक्स डैश साइन थीटा, तो एन वन एन टू किसके इक्वल हो गया, एक्स डैश साइन थीटा, इसकी वैल्यू लगा दी एक्स डैश साइन थीटा। एम टू पी, एम टू पी अब हमने फाइंड करना है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा का फार्मूला होता है, तो ये आ जाएगा एम टू पी ओवर वाई डैश इक्वल कॉस थीटा, तो वाई डैश कॉस थीटा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो एम टू पी की वैल्यू भी लगा दी वाई डैश कॉस थीटा। तो ये जनरल ट्रांसफॉर्मेशन की हमारे पास ये दो इक्वेशंस आई हैं, ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड जनरल ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।